अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे वो है किसी भी ट्रांसफार्मर का आपने जो वाट है उसकी पावर मालूम करने का तरीकाकार, उसका फार्मूला मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों, तो देख लेते हैं। तो वाट मालूम करने के लिए आपके पास जो है कोई भी ट्रांसफार्मर है उसकी लंबाई, ये अंदर वाली जो कोर एरिया है, लंबाई ज़रब चौड़ाई वो आपके पास होनी चाहिए, आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। कोई भी इस तरह आपके पास ट्रांसफार्मर है, एक तो ये उसकी लेंथ होती है, इधर को जिस तरह ये 52 में लगा होता है इस तरह इसकी लेंथ होती है ये, और दूसरा इसके अंदर वाला ये एरिया, इस साइड वाला ये टोटल एरिया जो कोर एरिया है ये आपके पास होना चाहिए। ये जिस पे हम रिवाइंडिंग करते हैं, ये देखें जिस तरह ये कोर एरिया है ना, ये हमारे पास कोर है, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, ये टोटल कोर एरिया आपके पास होना लाजमी चाहिए। ये आपने पहले मालूम करना है ट्रांसफार्मर का, तो फिर आपने आगे उसकी कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेशन आपकी इंच में होगी, इंच में। ये देखें, ये मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, इसकी जो लेंथ है वो है 2.5 इंच। तो इधर हम 2.5 इंच लिख लेते हैं। 2.5 ज़रबे, अब इसकी चौड़ाई 1.5 इंच। ये आपके पास कोर एरिया है, कोर एरिया, ये आपका कोर एरिया आपको मालूम होना चाहिए, फिर आप कोई भी ट्रांसफार्मर उसकी पावर कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम इसका कोर एरिया निकाल लेते हैं टोटल। तो टर्न पर वोल्ट कोर एरिया और बाकी सारी वो वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, वो मेरे चैनल पे आप जाके एक दफ़ा ज़रूर देख लें। उसमें मुकम्मल तफसील के साथ मैंने ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन के बारे में बताया हुआ है, किस तरह टर्नें निकाली जाती हैं, जो भी है। तो आप ये देख लें, 2.5 ज़रबे 1.5, ये हमारे पास आ गया 3.75। ये हमारा कोर एरिया निकल आया। ये देखें, ये हमारा टोटल इसका कोर एरिया निकल आया। कोई भी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है, ये हो या ये बड़ा हो, इस तरह उसका कोर एरिया पहले आपने निकाल लेना है। तो अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। जो इसका फार्मूला है वो है कोर एरिया ज़रबे 5.6 स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। ये स्क्वायर का क्या मतलब है, इसको 2 दफ़ा ज़रब देना। तो अब ये देखें, इस कोर एरिया में हम जो है वो लिख लेते हैं। हमारा ये जवाब जो आया था 3.75, और ज़रब ये फार्मूला 5.6। तो ये देखें, 3.75 ज़रबे 5.6, 21 हमारे पास जवाब आ रहा है, 21। अब इसको स्क्वायर को क्या करना है, आपने इसको डबल ज़रब दे देना, या स्क्वायर कर लें इसको, इसका मतलब है इसको 2 दफ़ा ज़रब देना एक दूसरे से। 21 ज़रबे 21, 441। ये 441 वाट हमारे इस ट्रांसफार्मर के निकल आए। इसके वाट टोटल जो है, इसकी कोर की पावर वो कितनी है, 441 वाट। इसमें कुछ लॉसेस वगैरह निकाल के ये 420 वाट का आपका ट्रांसफार्मर बन जाएगा। तो ये करना है आपने इंच में, ये आपका इंच में है। तो जो छोटा ट्रांसफार्मर होता है वो उसकी और तरह कैलकुलेशन होती है, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे कि उसकी किस तरह कैलकुलेशन होती है। जो छोटे 9/9 वाले हमारे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, 0-12 वोल्ट में जो सर्किट वगैरह में लगे होते हैं यूपीएस की किट में, या और उसकी कैलकुलेशन और तरह होती है। ये जो बड़ी है इसकी इंच में होगी, तो इसकी इस तरह कैलकुलेशन होगी। तो ये देख लें। अब हम एक और बॉबन की निकाल के देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बड़ी बॉबन है, तो इसके हम देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। ये देखें, इसकी 2 इंच इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई देख लेते हैं 3 इंच।
तो ये हमारा 6 इंच इसका आ गया टोटल कोर एरिया, ये वाला। तो अब हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे हम ये लिख लेंगे 6 और ज़रबे हम ये 5.6 से इसको ज़रब दे देंगे। तो देख लेते हैं क्या जवाब आता है। 6 ज़रबे 5.6 33.6। इसका स्क्वायर लेना है, वो उसको ज़रब देनी है आपने। ये याद रखना, जो जवाब है एंड में उसको आपने 2 दफ़ा ज़रब दे देनी है एक दूसरे से, जवाब के साथ उसको दोबारा ज़रब दे देना उसी को। 33.6 ज़रबे 33.6 1128। ये हमारा इसके वाट निकला है। इस 52 के मिसाल के तौर पर हम 1000 वाट का यूपीएस बनाते हैं, तो इसमें बनाते हैं हम। तो ये देखें 1128 बन रहा है, तो इसकी लॉसेस वगैरह निकाल के वही हमारा 1000 वाट का यूपीएस इसमें तैयार हो जाता है। तो कोई भी ट्रांसफार्मर है, इस तरह आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक पे आपने किस तरह कैलकुलेशन करनी है, वो भी आपने इस तरह, उसकी जो आपकी इस तरह कोर होती है ब्लॉक की, इधर और इधर, इसको ज़रब दे के जो जवाब आ जाएगा, तो इसी तरह उसकी कैलकुलेशन कर लेनी है आपने। तो दोस्तों कोई भी आपका सवाल है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक लाजमी कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड में फिर जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों, इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।